अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पेडागोजी का लेक्चर नंबर 8 है। ये कंटिन्यूएशन में है पिछली सीरीज़ से। यहाँ पर हम 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिटिव एग्ज़ाम में आते रहे हैं और नेक्स्ट भी आते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है चेंजेस ड्यू टू लर्निंग आर। लर्निंग की वजह से जो चेंजेस होती हैं, ऑप्शन ए टेम्परेरी, ऑप्शन बी परमानेंट, ऑप्शन सी फिजिकल, ऑप्शन डी साइकोडायनेमिक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लर्निंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लर्निंग में क्या कहा जा रहा है। लर्निंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इंसान एक्वायर करता है न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल एक्सेट्रा। ठीक है, तो लर्निंग का क्या दिया हुआ है ना, टेम्परेरी चेंज आता है इससे या परमानेंट आता है। लर्निंग से चेंज आता है परमानेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग gives rise to many habits, give rise to many emotional states, give rise to many economical abilities, give rise to many permanent behavior changes। इसका होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लर्निंग से बिहेवियर चेंजेस आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो पहली वीडियो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए हैं। अगर आपने वो देखी है तो आपको इस वीडियो की समझ आएगी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो इसकी वीडियो की समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो सारे यहाँ पे क्वेश्चन हैं रिलेटेड हैं वो पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 73 है। चाइल्ड कैन लर्न ओनली what is taught to him, what does he learn at home, for what he wishes to learn। अच्छा, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन वगैरह का ना दिया हुआ है वहाँ से। what he find in his environment। तो बच्चा हमेशा वो सीखता है जो उसके इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 74 है। लर्निंग इनेबल एंड इंडिविजुअल। लर्निंग क्या करती है? एक इंडिविजुअल को काबिल बनाती है टू नो द प्रॉब्लम, टू कंप्रीहेंड द सॉल्वर, टू कंप्रीहेंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू कंप्रीहेंड द प्रॉब्लम बाय एक्सपीरियंस, टू रिमूव द प्रॉब्लम। इसका होगा ऑप्शन बी। ये है कंप्रीहेंशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जब एक प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म की थ्योरी किसने दी थी? पेवलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वाटसन ने? पहले हम देख लेते हैं कि कनेक्शनिज्म की थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म क्या है? स्टूडेंट्स शुड कंबाइन थॉट्स, थ्योरीज एंड जनरल इंफॉर्मेशन इन यूजुअल मैनर्स। कि स्टूडेंट्स को जो उनके माइंड में पहले से इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो थ्योरीज होती हैं, उनको यूजुअल मैनर में उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें स्टोर करना चाहिए। ये कहती है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। अच्छा, यहाँ एक बात क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे हर चीज़ को खोल कर बयान करने का मकसद ये है ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं स्टूडेंट्स के, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का शुरू से एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है, ना ही किसी का साइंस सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से आ रहे हैं, कभी कभी एजुकेशन से आ रहे हैं। तो हर स्टूडेंट का, हर पढ़ने वाले का, हर देखने वाले का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो कनेक्शनिज्म का पता लग गया आपको, इसका क्या थ्योरी थी और दी किसने थी? ये थॉर्नडाइक ने दी थी। अच्छा, तो यहाँ ये भी देख लेते हैं कि पेवलो ने क्या दिया था। पेवलो ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमने पिछली वीडियो में देखा उसमें कंप्लीट अच्छी तरह से। स्किनर ने क्या दिया था? स्किनर ने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी, थ्योरी ऑफ अपरेंट कंडीशनिंग दी थी और थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट दी थी। वाटसन ने क्या किया था? वाटसन ने दी थी थ्योरी ऑफ लर्निंग और इसने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ़ द कंडीशनल स्टिमुलाई इज प्रेजेंटेड मैनी टाइम विदाउट री वी कैन एक्सपेक्ट। इसका होगा ऑप्शन डी, एक्सटेंशन टू अकर। अच्छा, इसका मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि देखें, अगर वो कंडीशन स्टिमुलाई, जैसे बेल वाली मैंने आपको मिसाल दी थी, बेल वो देता है, साथ में खाना देता है, तो डॉग्स के मुंह में पानी आ जाता है, तो ये रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, पॉजिटिव रिवार्ड है। लेकिन अगर वो बेल के साथ खाना नहीं देता तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगी, मतलब कि वो उस पर डॉग्स उस बेल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उनके मुंह में पानी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 77। अ चाइल्ड हैज़ लर्न टू अवॉइड अ फरी ब्लैक कैट, हाउएवर शी स्टिल प्लेज विद हर ग्रैंड मदर शॉर्ट हेयर टैबी, हर रिस्पॉन्स डिमॉन्स्ट्रेट। अब वो दादी के बालों से तो खेल रही है लेकिन बिल्ली के बालों से नहीं खेल रही। क्यों नहीं खेल रही? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है कि ये जो पेट होता है ये उसे हार्म कर सकता है, नुकसान दे सकता है, इस वजह से वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 78। पनिशमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन सप्रेसिंग बिहेवियर व्हेन इट इज़। कब वो सप्रेस कर सकेंगी? बच्चा अगर कोई शरारत कर रहा है और हम उसे जो है रीइंफोर्समेंट कर रही हैं, सप्रेस कर रही हैं, तो क्या होगा? इमीडिएट, कंसिस्टेंट
एंड इंटेंस, जब तक उसकी जो है जो आप रीइंफोर्समेंट करें, इमीडिएट करेंगे, जैसे ही वो गलती करे इमीडिएटली आप उसको पनिश करेंगे, और लगातार कंसिस्टेंट मतलब कि लगातार पनिशमेंट करेंगे, जैसे जैसे वो गलती कर रहा है वैसे वैसे उसे पनिश करेंगे, और वो थोड़ी सी इंटेंस नेचर की होगी, जब भी उसके अंदर उसका जो बिहेवियर है वो सप्रेस होगा। ठीक है, अगर आप इमीडिएट नहीं करेंगे, अगर लगातार नहीं करेंगे, अगर इंटेंस नहीं करेंगे, तो उसका जो बिहेवियर है वो सप्रेस नहीं होगा, जो उसका नेगेटिव बिहेवियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द ग्रेटेस्ट डिग्री of resistance to extinction is typically caused by ऑप्शन ए है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ reinforcement, या वेरिएबल रेशियो, या फिक्स्ड रेशियो। तो इसका होगा वेरिएबल रेशियो। कैसे होगा? द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्शन यही है ना कि जब बेल बजाई उसने और डॉग्स के मुंह में पानी नहीं आया, अगर वो बेल के साथ खाना नहीं देगा तो जाहिर है डॉग्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उनके मुंह में पानी नहीं आएगा, ये एक्सटेंशन है। लेकिन रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बिहेवियर है वो वेरिएबल है, यानी कभी आप बेल के साथ खाना दे रहे हैं, बेल के साथ स्टिमुलाई दे रहे हैं, कभी आप बेल के साथ स्टिमुलाई नहीं दे रहे, मतलब कि कभी आप बेल के साथ खाना दे रहे हैं, कभी आप बेल के साथ खाना नहीं दे रहे, तो ये आपका वेरिएबल बिहेवियर होगा। तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन होगी, मतलब कि एक्सटिंक्शन अकर नहीं होगी बल्कि उसके साथ रेजिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। तो ऑप्शन होगा इसका वेरिएबल इंटरवल। ठीक हो गया? बस, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।